हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सुरेंद्र जी ने अपनी बहू काव्या से बोला कि बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना दे, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू राजीव का लंच लगा देना और मैं इन्हें बस स्टॉप तक छोड़ आऊँगा। काव्या बोली, नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, बस अभी आपकी चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। सुरेंद्र जी हंसते हुए बोले। काव्या हैरान थी कि जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। दरअसल काव्या के परिवार में काव्या के पति, सास ससुर और 2 बच्चे थे। जब से काव्या शादी करके आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग दिया। यूं तो काव्या के ससुर सुरेंद्र जी भी उसे बहुत प्यार करते थे, पर उसने कभी भी अपने ससुर जी को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी 20 दिन पहले ही काव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और काव्या के पति राजीव ने छुट्टी ले ली थी। आज सभी जा रहे थे। राजीव का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना था। सुरेंद्र जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। बेटा, बच्चों को दूध दे दो, सुरेंद्र जी बच्चों को तैयार करके बोलो। बच्चों का दूध और टिफिन देकर काव्या राजीव का खाना पैक करने लगी। साथ ही साथ उनका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी। लो राजीव, तुम्हारा नाश्ता और पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, काव्या बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपट जाएगा, वरना दोबारा तुम्हें काम करना पड़ेगा, सुरेंद्र जी बोले। सुरेंद्र जी रोज रोज काव्या की ऐसे ही मदद करने लगे। काव्या को कभी कभी बुरा भी लगता और वह मना भी करती, पर वह प्यार से कहते, कोई बात नहीं बेटा। एक दिन काव्या ने राजीव से कहा, सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। क्यों, क्या हुआ, पापा ने कुछ कहा तुमसे, राजीव ने बोला। नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद नहीं लेता था, वह मेरे साथ इतने काम कराए तो कुछ गड़बड़ सी लगती है, काव्या बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, राजीव बात टालता हुआ बोला। राजीव तो सो गया, पर काव्या को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही है। अरे पापा जी, आप सोए नहीं अभी तक, काव्या ने कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोला। अरे काव्या बेटा, अंदर आ जाओ, क्या बात है, तुम इस वक्त तक जाग रही हो? आओ बैठो, सुरेंद्र जी ने बोला। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा टहल लूं, पर आप क्यों जगे हैं, काव्या बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, सुरेंद्र जी ने बोला। पापा, आपसे एक बात पूछनी है, काव्या हिचकते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको, काव्या ने बोला। नहीं तो बेटा, पर ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? पापा जी, इतने दिनों से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। काव्या सर नीचा करके बोली। अच्छा, तो तुम्हें लगा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वह तुम्हारी मदद करती थी, अब वह नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे राजीव वैसे ही तुम हो। तुम जैसे सबकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हो, तो तुम्हारा ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, सुरेंद्र जी प्यार से बोले। यह सुनकर काव्या की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह कितने काम होते हैं, राजीव भी मदद नहीं कर पाता है, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी तो कम कर सकूं।
मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, समझी? सुरेंद्र जी ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ फिराते हुए बोला। काव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। वह सोच रही थी कि सच में पिता पिता ही होता है, चाहे वह ससुर के रूप में ही क्यों न हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।